Hello students, welcome. As you know that necessity is the mother of invention. आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जैसा कि आज लॉकडाउन होने के कारण सभी विद्यार्थी को बड़ी दिक्कत हो रही है। वे शिक्षक के माध्यम से कोई भी शिक्षा अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। So all the dutiful teachers are providing you ऑनलाइन स्टडी। तो मैं भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहता हूं, इसलिए मैं अपने ऑनलाइन स्टडी को आपको भी प्रोवाइड रेगुलर कर रहा हूं। टुडेज टॉपिक इज स्पेशली बेस्ड ऑन पोएट्री ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स क्लास 12th, कक्षा 12 का पोएट्री लेसन 1, जिसकी टाइटल है, शीर्षक है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। आप इस वीडियो के माध्यम से आज इस लेसन के एक्सप्लेनेशंस और शाब्दिक स्टैंजा वाइज अर्थ जानेंगे। पहले आपको इस लेसन की जानकारी देना चाहूंगा। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इंटरमीडिएट कोर्स अर्थात कक्षा 12 पोएट्री का लेसन 1, जिसे सर हेनरी वाटन ने कंपोज किया, अर्थात पोएट सर हेनरी वाटन। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का मतलब क्या होता है? इस टाइटल का अर्थ है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। यहां कैरेक्टर का मतलब वर्चूज से है, मेरिट से है, यानी गुण, चारित्रिक गुण जिसे कहते हैं, मेरिट्स, वर्चूज ऑफ अ हैप्पी लाइफ, एक खुशहाल जीवन का, अर्थात एक प्रसन्नचित्त खुशहाल जीवन के चारित्रिक गुण क्या होते हैं, इस पाठ में कवि ने बहुत अच्छे ढंग से बताया है अपनी कविता के माध्यम से। तो आपको इस पाठ का शीर्षक जो है उसका अर्थ मालूम हो गया, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, प्रसन्नचित्त जीवन के गुण। सर हेनरी वाटन जी ने इस कविता में 4 लाइन्स के स्टैंजाज बनाए हैं। फर्स्ट स्टैंजा जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, मैं उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल। अर्थात कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्न, इज ही, वह होता है, बॉर्न आर टॉट, अपने जन्म और शिक्षा से, अर्थात वह व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है, दैट सर्व नॉट, जो कार्य नहीं करता है। यहां सर्व का मतलब कार्य करने से, सर्व का मतलब सेवा करना, लेकिन यहां कार्य करना। दैट सर्व नॉट, जो कार्य नहीं करता है, अनदर्स विल, दूसरों की इच्छा पर। अनदर्स माने दूसरों की, विल माने इच्छा। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की इच्छा पर कार्य नहीं करता है, अर्थात दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, वह कितना खुश होता होगा अपने जन्म और शिक्षा से। बॉर्न का मतलब जन्म, टॉट का मतलब शिक्षा, ज्ञान। तो दोनों लाइन का अर्थ स्पष्ट हो गया कि वह व्यक्ति जो दूसरों की इच्छा पर डिपेंड नहीं रहता है, काम नहीं करता है, वह अपने जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है। कितना का मतलब बहुत प्रसन्न होता है। Whose armor is his honest thought,
कभी कहता है कि जिसकी सुरक्षा कवच, आर्मर का मतलब होता है प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदारी के विचार ही होते हैं। ऑनेस्ट थॉट का मतलब ईमानदारी के विचार। तो कभी कहता है कि हुज आर्मर, जिसका सुरक्षा कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, यानी उसके ईमानदारी के विचार ही उसके सुरक्षा कवच होते हैं। अर्थात एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति का जो सुरक्षा कवच होता है वह उसका ईमानदारी का विचार ही होता है, उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ती है। इस स्टैंजा की लास्ट लाइन है, एंड सिंपल ट्रूथ, और साधारण सच्चाई, यानी मानव जीवन की जो साधारण सच्चाई है, ईमानदारी है, सच्चाई है, हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी महान योग्यता होती है, उसके महान गुण होते हैं। अटमोस्ट स्किल का मतलब महान गुण, ग्रेट क्वालिटी, ग्रेट एबिलिटी। तो आपको हिंदी में पूरे स्टैंजा का अर्थ समझ में आया होगा। जैसा कि एक बार पुनः आपको बताया जा रहा है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सम नॉट अनदर्स विल, वह व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न होता होगा जो दूसरों की इच्छा पर कार्य नहीं करता। Whose armor is his honest thought, उस प्रसन्न चित्त व्यक्ति का सुरक्षा कवच उसका ईमानदारी का विचार ही होता है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और उसकी साधारण सच्चाई ही, अर्थात उसके जीवन की जो साधारण सच्चाई है वही उसकी अटमोस्ट स्किल अर्थात ग्रेट क्वालिटी है, महान योग्यता है, महान गुण है। इस प्रकार कवि ने प्रसन्नचित्त व्यक्ति के चरित्र के गुण को यहां पर प्रस्तुत किया। अर्थात इन दिस स्टैंजा द ग्रेट पोएट सर हेनरी वॉटन प्रेजेंट्स द ग्रेट क्वालिटी ऑफ अ हैप्पी मैन। इस स्टैंजा में सर हेनरी वॉटन जी एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के महान गुणों को प्रस्तुत करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम अ रियल हैप्पी मैन डज नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, अर्थात एक जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति, वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। सो ही इज वेरी हैप्पी, इसीलिए वह बहुत प्रसन्न रहता है। विद हिज ओन लाइफ एंड लर्निंग, वह अपने निजी जीवन से और अपने लर्निंग से, अर्थात अपने निजी जीवन और ज्ञान के साथ बहुत खुश रहता है। इस प्रकार दोनों लाइन का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सर हेनरी वॉटन वांट्स टू से दैट अ रियल हैप्पी मैन डज नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, ही डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द डिजायर्स ऑफ अदर पीपुल, अर्थात एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति दूसरे लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। सो ही इज हैप्पी विद हिज ओन लाइफ एंड लर्निंग। Third line, whose armor is his honest thought, यानी the poet wants to say that a real happy man's protection is his honest thought, अर्थात एक वास्तविक खुश व्यक्ति का जो प्रोटेक्शन होता है, सुरक्षा कवच होता है, वह उसका ईमानदारी का विचार होता है। He needs no weapon, उसे हथियार की जरूरत नहीं होती। His honest thoughts are his armor or his protection, उसके ईमानदारी के विचार ही उसके सुरक्षा कवच होते हैं। लास्ट लाइन, एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, अर्थात साधारण सच्चाई ही उसकी महान योग्यता है। यानी द सिंपल ट्रूथ ऑफ हिज लाइफ इज हिज ग्रेट क्वालिटी, ही ऑलवेज फॉलो द वेज ऑफ ट्रूथ, अर्थात वह हमेशा सच्चाई के मार्ग का अनुसरण करता है। एंड सिंपल ट्रूथ इज हिज ग्रेट क्वालिटी, और वही साधारण सच्चाई ही उसका महान गुण होता है। Thus a real happy man is different from others, इस प्रकार जो वास्तविक खुश व्यक्ति होता है वह दूसरों से अलग होता है, दूसरों से भिन्न होता है। इस प्रकार कवि ने फर्स्ट स्टैंजा में एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के कुछ गुणों की बखान की। अब सेकंड स्टैंजा है, whose passions not his masters are,
whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath. पहले आप हिंदी में इसकी व्याख्या देखेंगे। कभी कहता है कि हुज पैशंस, जिसकी वासनाएं, स्ट्रांग फीलिंग्स, पैशंस का मतलब स्ट्रांग फीलिंग्स, मन की वासनाएं, नॉट हिज मास्टर्स आर, उसकी मालिक नहीं होती हैं। अर्थात कभी कहना चाहता है जो खुश व्यक्ति होता है, रियल हैप्पी मैन होता है, उसकी वासनाएं, स्ट्रांग फीलिंग्स उसकी मास्टर नहीं होती, उसकी मालिक नहीं होती हैं, अर्थात उसकी कंट्रोलर नहीं होती हैं, उसकी नियंत्रणकर्ता नहीं होती हैं। फिर दूसरी लाइन में कहा हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर, जिसकी आत्मा, हुज माने जिसकी, सोल मीन्स आत्मा, इज स्टिल, स्टिल मीन्स हमेशा, प्रिपेयर तैयार रहती है, फॉर डेथ, मौत के लिए। यानी एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की आत्मा हमेशा मौत के लिए तैयार रहती है, अर्थात जो वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वो मौत से कभी नहीं डरता है। फिर तीसरी लाइन में कहा अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर। अनटाइड अनटू का मतलब होता है से मुक्त, फ्री फ्रॉम, से मुक्त। कहा अनटाइड अनटू द वर्ल्ड, अर्थात वह सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है। वर्ल्ड का मतलब यहां सांसारिक चिंता से, वर्ल्डली केयर्स। अनटाइड अनटू का मतलब फ्री, फ्री फ्रॉम, से मुक्त। वह सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है, अर्थात संसार के झंझावातों, चिंताओं और सांसारिक चीजों से वह बिल्कुल मुक्त होता है। विद केयर ऑफ प्रिंसली लव, वह राजाओं के प्रेम से भी मुक्त होता है। प्रिंसली लव माने किंग्स लव, राजाओं का प्रेम, अर्थात वह राजाओं के प्रेम की परवाह नहीं करता है, बड़े लोगों, धनी लोगों के प्रेम की परवाह नहीं करता है, इसीलिए कहा विद केयर ऑफ प्रिंसली लव। अनटाइड अनटू का अर्थ यहां भी आएगा, से मुक्त होता है। वह राजाओं के प्रेम से भी मुक्त होता है, अर्थात उसे राजा के प्रेम की चाहत नहीं होती है। और वल्गर ब्रीथ, अथवा वह सामान्य लोगों की आलोचना से भी मुक्त होता है। वल्गर ब्रीथ का मतलब होता है क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल, क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल, सामान्य लोगों की आलोचना। तो कवि ने कहा कि वह राजा के प्रेम से भी मुक्त होता है और वल्गर ब्रीथ, और सामान्य लोगों की आलोचना से भी मुक्त होता है, अर्थात सामान्य लोगों के द्वारा उसके जीवन पर, उसके बारे में जो आलोचना की जाती है उस पर भी वो बेखबर रहता है, उस पर ध्यान नहीं देता है, वह उससे भी मुक्त होता है, इसीलिए वह हमेशा प्रसन्न रहता है। इस प्रकार कवि ने स्पष्ट कर दिया कि जो वास्तविक खुश व्यक्ति है उसकी पैशन, उसकी वासनाएं उसकी मास्टर नहीं होती हैं, अर्थात कंट्रोलर नहीं होती हैं, नियंत्रणकर्ता नहीं होती हैं, और उसकी आत्मा अर्थात प्रसन्नचित्त व्यक्ति की आत्मा हमेशा तैयार रहती है फॉर डेथ, मौत के लिए, अर्थात वो मौत से कभी नहीं डरता। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, अर्थात वह सांसारिक चिंताओं, सांसारिक मोह माया से मुक्त होता है। केयर विद केयर ऑफ प्रिंसली लव, राजाओं के प्रेम से भी मुक्त होता है, अर्थात राजाओं के प्रेम की चाहत उसे नहीं होती है। और वल्गर ब्रीथ, और वह सामान्य लोगों की आलोचना से भी मुक्त होता है, अर्थात क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल से भी वो मुक्त है, अर्थात उस पर ध्यान नहीं देता है। इसकी व्याख्या आप इंग्लिश में सुनेंगे। द ग्रेट पोएट सर हेनरी वॉटन सेज दैट a real happy man's strong feelings, passions का मतलब strong feelings, are not his controller, are not his master। कंट्रोल का मतलब मास्टर, मास्टर का मतलब कंट्रोलर, नियंत्रणकर्ता, मालिक। The poet says that a real happy man's strong feelings are not his controller, यानी एक वास्तविक खुश व्यक्ति की जो वासनाएं होती हैं उसकी नियंत्रणकर्ता नहीं होती हैं, मालिक नहीं होती हैं। अर्थात पैशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पैशन? पैशन का मतलब वासना, मन की वासनाएं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जैसे क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच, घृणा, ये सब पैशन है, इसी को वासना कहते हैं। तो कवि ने स्पष्ट कर दिया कि जो खुश व्यक्ति होता है इन वासनाओं से बिल्कुल मुक्त होता है, यानी ही इज फ्री फ्रॉम वरीज,
वरीज का मतलब चिंताओं से फ्री है। ही इज फ्री फ्रॉम जेलसी, वह जेलसी से भी मुक्त है। ही इज फ्री फ्रॉम हेट्रेड, वह हेट्रेड था घृणा से भी मुक्त है। ही इज फ्री फ्रॉम ग्रीड, वह लालच से भी मुक्त है। इस प्रकार वह पैशन से मुक्त है। पैशन उसकी मास्टर नहीं हो सकती है, कंट्रोलर नहीं हो सकती। इस प्रकार ही हैज कंट्रोल ऑन हिज पैशंस, अर्थात वह अपने पैशंस पर, अपनी वासनाओं पर कंट्रोल रखता है। ही हैज कंट्रोल ओवर वरीज, जेलसी, हेट्रेड, ग्रीड or any other in harmonious states of mind. इन हार्मोनियस स्टेट्स ऑफ माइंड का मतलब मन को विचलित कर देने वाली दशा, मन को विचलित कर देने वाली दशा यही है, पैशन है, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच है। तो इस प्रकार लेखक ने, कवि ने स्पष्ट कर दिया कि जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वो इस प्रकार की इच्छाओं अर्थात इस प्रकार की वासनाओं से बिल्कुल मुक्त होता है। ये वासनाएं उसकी मास्टर नहीं बन पाएंगी, उसकी कंट्रोलर नहीं बन पाती। अब तीसरी पंक्ति में कहा अनटाइड अनटू, दूसरी पंक्ति में कहा हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, कहा जिसकी आत्मा हमेशा मौत के लिए तैयार रहती है। अर्थात कवि क्या कहना चाहता है, जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वो मौत से कभी नहीं डरता है। यानी आ रियल हैप्पी मैन इज नेवर अफ्रेड ऑफ डेथ, ही इज फियरलेस, वह फियरलेस होता है, निडर होता है, भय मुक्त होता है। ही इज नेवर अफ्रेड ऑफ डेथ, वह डेथ से अर्थात मौत से कभी नहीं डरता। ही इज ऑलवेज रेडी फॉर डेथ, वह हमेशा मौत के लिए तैयार रहता है। बिकॉज ही नोज दैट डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ, वह जानता है कि डेथ जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सच्चाई है। सो ही इज नेवर अफ्रेड ऑफ डेथ, इसीलिए वो मौत से कभी नहीं डरता। फिर तीसरी लाइन अनटाइड अनटू द वर्ल्ड, वह सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता। अनटाइड अनटू का मतलब मुक्त होना, वर्ल्ड माने संसार था, सांसारिक चिंता, सांसारिक प्रभाव। यानी a real happy man is free from worldly cares, from worldly worries, यानी जो खुश व्यक्ति होता है वो वर्ल्डली केयर से, वर्ल्डली वरीज से फ्री होता। A real man, a real happy man is always free from worldly cares, from worldly worries. फिर आगे with care of princely love, वह राजाओं के प्रेम की परवाह से भी मुक्त होता है। अर्थात वह राजाओं के प्रेम की परवाह ही नहीं करता है। यानी आ रियल हैप्पी मैन डज नॉट केयर द किंग्स लव, यानी वह राजाओं के प्रेम पर केयर नहीं करता है, परवाह नहीं करता है। और वल्गर ब्रीथ, वल्गर ब्रीथ का मतलब सामान्य लोगों की आलोचना, वह सामान्य लोगों की आलोचना से भी मुक्त होता है। यानी ही इज फ्री फ्रॉम द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल, मतलब ही डजंट केयर द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल, अर्थात वह सामान्य लोगों की आलोचना पर ध्यान ही नहीं देता है। इज फ्री फ्रॉम दैट, वह उनसे मुक्त होता है। सो ही इज अ रियल हैप्पी मैन, इसीलिए वह एक वास्तविक खुश व्यक्ति होता है। प्योर अटेंशन, यहां पर पर्सोनिफिकेशन, द पोएट हैज यूज्ड द फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन। सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड, आत्मा हमेशा तैयार रहती है। आत्मा को तो हमने देखा नहीं, आत्मा को मानव का स्वरूप दिया गया, तैयार रहना, मौत के लिए तैयार रहना, मानवीकरण अलंकार पर्सोनिफिकेशन। दिस स्टैंजा हैज अ ब्यूटीफुल पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद पैशन को मास्टर बताया गया, कह रहा हुज पैशंस आर नॉट मास्टर्स। पैशन वासना होती है, इच्छा, स्ट्रांग फीलिंग्स होती हैं, उसे भी हम नहीं देखे हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं वो, और उन्हें मास्टर बताया जा रहा है। इट मीन्स the first line also has a fine, a good, a nice personification. फर्स्ट लाइन में भी एक अच्छा मानवीकरण अलंकार है।
अब आप देखेंगे थर्ड स्ट्रेंजा, सर हेनरी वॉटन के अनुसार कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का थर्ड स्ट्रेंजा क्या कहता है, उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप सुनेंगे, ध्यान देंगे। थर्ड स्ट्रेंजा, अकॉर्डिंग टू थर्ड स्ट्रेंजा, हु हैथ हिज लाइफ र्यूमर्स फ्रीड। शाब्दिक अर्थ, हु मीन्स जो, हैथ मीन्स रखता है, हिज लाइफ अपना जीवन, र्यूमर्स अफवाहों से, फ्रीड मुक्त। यानी एक खुश व्यक्ति जो होता है, एक रियल हैप्पी मैन जो होता है, वह अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है, अर्थात अफवाहों से वह दूर रहता है, अफवाहों पर वह ध्यान नहीं देता। र्यूमर्स का अफवाह, बेसलेस न्यूज। समाज में तमाम प्रकार के बेसलेस न्यूज उड़ते रहते हैं, अफवाहें उड़ती रहती हैं, तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है उनके पीछे भागता है, उनकी चर्चा करता है। लेकिन कभी कहता है कि जो रियल हैप्पी मैन है वह उन र्यूमर्स पर ध्यान ही नहीं देता, उनसे मुक्त होता है। हुज कॉन्शंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। हुज मीन्स जिसकी, कॉन्शंस का मतलब यहां अंतरात्मा से है, इनर सोल, जिसकी अंतरात्मा, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी मजबूत शरण स्थली होती है। रिट्रीट मीन्स शेल्टर, शरण स्थली। हुज कॉन्शन, जिसकी अंतरात्मा, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी मजबूत रिट्रीट, शरण स्थली होती है। अर्थात एक खुश व्यक्ति की जो अंतरात्मा होती है वह उसकी मजबूत शरण स्थली होती है। यानी वह अपनी अंतरात्मा पर गहरा विश्वास रखता है, उसकी अंतरात्मा ही उसे सारे उत्तर दे देती है, सारे चिंताओं का कारण बता देती है, चिंताओं को दूर करने के लिए सॉल्यूशन भी बता देती है उसकी इनर सोल। इसीलिए कवि ने कह दिया कि उसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत शरण स्थली है। कहीं हेल्प लेने नहीं जाना है उसको, वो अंतरात्मा से ही प्रश्न पूछेगा और अंतरात्मा से रिप्लाई आ जाएगा। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फी। हुज मीन जिसकी, स्टेट का मतलब यहां कंडीशन से है, दशा से है, जिसकी दशा यानी मेंटल कंडीशन, मानसिक दशा, कैन नाइदर नहीं हो सकती है, फ्लैटरर्स चापलूसों से, फीड प्रभावित, फ्लैटर भी चापलूस, फीड माने यहां प्रभावित होना, इफेक्टेड होना। अर्थात जिसकी मानसिक दशा, जिसकी स्थित, स्टेट में स्थित मानसिक दशा, कैन नाइदर नहीं हो सकती, या नाइदर का नहीं से है, फ्लैटरर्स चापलूसों से, फीड प्रभावित, घिरी हुई। अर्थात एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की जो मानसिक दशा होती है, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की जो स्थिति होती है, जीवन की स्थिति होती है, वह चापलूसों से घिरी नहीं होती है, चापलूसों से प्रभावित नहीं होती है। और लास्ट लाइन कहा, नॉर र्यून मेक ऑपरेशन ग्रेट। अब कहता है र्यून, र्यून का मतलब बर्बादी, नुकसान, डिस्ट्रक्शन, हार्म। नार र्यून, नार का मतलब ना तो, ना तो का मतलब नहीं, र्यून का मतलब बर्बादी, अर्थात प्रसन्नचित्त व्यक्ति की बर्बादी मेक बना सकती है, ऑपरेशर्स निर्दयी व्यक्तियों को, ग्रेट महान। कवि कहना चाहता है कि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की बर्बादी निर्दयी व्यक्तियों को, ऑपरेशर्स को, क्रूअल मैन को ग्रेट नहीं बना सकती है। अर्थात अगर कोई क्रूअल मैन किसी वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति को सताता है, नुकसान पहुंचाता है, तो वह उससे महान नहीं बन पाएगा, उससे महान कभी नहीं बन पाएगा। आप हिंदी में भी सुने होंगे कोई पद कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। इसी कविता के माध्यम से, इस लाइन के माध्यम से वह लाइन याद आ गई कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मुई खाल की सांस सो सार भस्म हो जाए। अर्थात कभी वहां का कहना चाहता है दुर्बल को न सताइए, दुबले आदमी, या दुबले का मतलब कमजोर, गरीब को न सताओ, जाकी मोटी हाय, हाय का मतलब दुख, मोटी का मतलब बहुत अधिक, उसका दुख, उसका हाय बहुत मोटा आता, बहुत अधिक होता है। और मुई खाल की श्वास तो सार भस्म हो जाए। जिस प्रकार मरे हुए जानवर के खाल के हवा से, क्योंकि लोहार अपनी भट्टी में मरे हुए जानवर के खाल से वह पंखी बनाता, तो कब कहना चाहता मुई खाल की श्वास सो,
यानी मरे हुए जानवर के खाल से सार भस्म हो जाए, सार का मतलब लोहा, लोहा भस्म हो जाता है। तो इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति वास्तविक खुश व्यक्ति को सताता है तो वह महान नहीं बन सकता है, बल्कि वह स्वयं ही दुखी हो जाए। तो पुनः एक बार इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। इन दिस स्टैंजा द ग्रेट पोएट सर हेनरी वॉटन प्रेजेंट सम ग्रेट क्वालिटीज ऑफ अ रियल हैप्पी मैन। इस स्टैंजा में, इस पद्यांश में कवि सर हेनरी वॉटन ने एक वास्तविक खुश व्यक्ति के कुछ महान गुणों को प्रस्तुत करते हैं। According to him, who hath his life rumors free, it means a real happy man has his life free from rumors, from the baseless news. Rumors of the world, rumors of society have no effect on him. यानी जो समाज के अफवाहें होती हैं उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती हैं, क्योंकि he is free from rumors, he is free from baseless news. वह अफवाहों से मुक्त होता है। he doesn't care the rumors of society, वह समाज के रूमर्स पर केयर ही नहीं करता है, परवाह ही नहीं करता है। it is the great quality of a happy man. सेकंड लाइन कह रहा whose conscience, जिसकी अंतरात्मा, कॉन्शियस में इनर सोल, अंतरात्मा, हुज में जिसकी, इज होती है हिज, उसकी स्ट्रांग मजबूत रिट्रीट शरण स्थली, शेल्टर। द पोएट वांट्स टू से दैट अ रियल हैप्पी मैन्स इनर सोल इज हिज स्ट्रांग शेल्टर। लिसन टू मी अगेन। हुज जिसकी, इट मीन्स अ रियल हैप्पी मैन्स, conscience inner soul is his strong shelter। एक वास्तविक खुश व्यक्ति की जो अंतरात्मा होती है वह उसकी मजबूत शरण स्थली होती है। because he has deep faith in his inner soul, he has deep faith in his inner soul, वह अपनी अंतरात्मा में गहरा विश्वास रखता है। he always acts according to his inner soul, he always acts, वह हमेशा कार्य करता है according to his inner soul, अपने इनर सोल के अनुसार ही, अथवा अंतरात्मा की आवाज के अनुसार ही वो काम करता है। पुनः कवि ने कहा कि whose state can neither flatters feel, जिसकी दशा, जिसकी स्थिति चापलूसों से इफेक्टेड नहीं होती है, प्रभावित नहीं हो सकती। It means the flatterers cannot affect a real happy man। यानी जो चापलूस होते हैं वो एक वास्तविक खुश व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। A real happy man is always free from the flatterers। एक वास्तविक खुश व्यक्ति चापलूसों से हमेशा दूर रहता है, मुक्त रहता है। He does not care the flatterers, वह चापलूसों पर ध्यान ही नहीं देता। So he is free from them, वह उनसे मुक्त होता है। So he is very happy, इसीलिए वह बहुत प्रसन्न रहता है। He gets real joy in his own life, वह अपने निजी जीवन में ही रियल जॉय प्राप्त कर लेता है। Nor ruin make oppressors great, अर्थात ruin means उसकी बर्बादी, उसका डिस्ट्रक्शन, उसका नुकसान, मेक बनाता है, ऑपरेशर्स निर्दयी व्यक्तियों को ग्रेट, महान, और नार का मतलब नहीं, अर्थात नार व्यून नहीं उसकी बर्बादी, मेक बनाती है ऑपरेशर्स निर्दयी व्यक्तियों को ग्रेट, महान, अर्थात उसकी बर्बादी निर्दयी व्यक्तियों को महान नहीं बना सकती है। इट मीन्स इफ एनी क्रूअल मैन डज हार्म to a real happy man, he cannot get comfort or pleasures। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति
खुश आदमी को नुकसान पहुंचाता है तो जॉय नहीं प्राप्त कर सकता है, खुशी नहीं प्राप्त कर सकता है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ हैप्पी मैन, डिस्ट्रक्शन का मतलब रुइन, बर्बादी, ऑफ अ रियल हैप्पी मैन कैन नॉट मेक ग्रेट टू द क्रूएल मैन, अर्थात एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की बर्बादी निर्दयी व्यक्तियों को महान नहीं बना सकती है। इस प्रकार कवि ने एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के अच्छे गुणों की बखान किया है। द प्रेजेंट स्टेंजा हैज अ फाइन मेटाफर, इस प्रस्तुत पद्यांश में एक सुंदर रूपक अलंकार है। कॉन्शंस को स्ट्रांग रिट्रीट का रूप दिया गया है, मेटाफर, रूपक अलंकार। इस प्रकार दिस स्टेंजा हैज अ फाइन मेटाफर। आई होप आप इस पाठ के तीनों स्टेंजा को सही ढंग से इसका एक्सप्लेनेशन को समझे होंगे। आप इसे एक बार दो बार सही ढंग से देखकर अपने नोटबुक में इसके एक्सप्लेनेशन को लिख लेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिएगा, तो प्रॉब्लम दूर की जाएगी। थैंक यू सो मच।